माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स के इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है, ऑडियंस नेटवर्क प्लानर टूल का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी रीच ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचानी है वर्ल्ड वाइड, तो आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑडियंस प्लानर का या ऑडियंस नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है और इसका फायदा कैसे उठा सकते हो और इस टूल का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो हमारा बिंग एड्स का कोर्स है पसंद आ रहा होगा और इसी तरीके से आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग भी सीख सकते हो हमारे चैनल से, बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर 1200 से ज्यादा वीडियोस है विद लेटेस्ट कंटेंट और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा वीडियोस, 40-50 नए कोर्सेज आ रहे हैं। तो आप तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है, ताकि आप रेगुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते रहें। तो चलते हैं, सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एड्स के अंदर ऑडियंस नेटवर्क प्लानर टूल क्या होता है। तो उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है और जानना ज़रूरी है कि ऑडियंस नेटवर्क प्लानर, ये जो ऑडियंस नेटवर्क है वो है क्या। जैसे कि आपने गूगल के अंदर सुना होगा, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, फेसबुक ऑडियंस, ठीक है, मतलब या पार्टनर्स। तो इस तरीके से लिंक्डइन में भी आपने देखा होगा। तो ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो गूगल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, ट्विटर है, कोई भी हो, सबका अपना एक ऑडियंस पार्टनर नेटवर्क होता है। तो पार्टनर नेटवर्क में आपको समझाता हूँ होता क्या है कि वो अलग अलग वेबसाइट्स, एप्स या आप कह लीजिए डायरेक्टरीज, तो वो सब जहाँ पर आपको अलग अलग ऑडियंस मिलेगा, विजिटर्स मिलेगा, अगर वो कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के संग, तो वो उसका पार्टनर वेबसाइट कहलाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर MSN जो वेबसाइट है, कि एग्जांपल खोल के दिखाता हूँ, MSN ही वेबसाइट जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो एड्स देखते हो, जैसे ये जो आप ऐड देख रहे हो, ये माइक्रोसॉफ्ट से आ रहा है। तो क्योंकि इस वेबसाइट में माइक्रोसॉफ्ट अपना ऐड चला रहा है, तो मतलब ये कनेक्टेड हैं, पार्टनर्स हैं, तभी उनके ऐड चल रहे हैं, वरना तो नहीं चलेंगे, है ना। ऐसे ही आप यहाँ पर जो टेक्स्ट ऐड देख रहे हो, इमेज टेक्स्ट ऐड, वो भी वहीं से आ रहा है। तो इस तरीके से जितनी भी वेबसाइट्स है, मान लो मेरी एक ब्लॉग वेबसाइट है, अगर मैं गूगल के संग कनेक्ट कर लेता हूँ और वहाँ पर मैं गूगल के ऐड अपनी वेबसाइट पे चलने देता हूँ, तो मैं गूगल के पार्टनर नेटवर्क में आ गया। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट का अप्रूवल ले लेता हूँ, कनेक्ट हो जाता हूँ एज अ पार्टनर, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट मेरे ब्लॉग के ऊपर ऐड चला रहा है, तो मैं भी, मेरी वेबसाइट या मेरा ब्लॉग माइक्रोसॉफ्ट के ऑडियंस नेटवर्क के अंदर आ गया। तो सबसे पहले क्लैरिटी आपको ये हो गई होगी कि पार्टनर्स क्या होते हैं या ऑडियंस पार्टनर नेटवर्क क्या होता है। तो वो दूसरी वेबसाइट्स या एप्स जो कनेक्टेड होती हैं उस सर्च इंजन से या उस प्लेटफॉर्म से, और उनके एड्स हमारी वेबसाइट्स पे दिखाई देते हैं, तो हम उनके पार्टनर नेटवर्क में आते हैं। अब जो हम माइक्रोसॉफ्ट एड्स के थ्रू ऐड चलाएंगे, वो माइक्रोसॉफ्ट या बिंग सर्च इंजन पे तो दिखाई देंगे, मगर उसके साथ साथ अगर हमने ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट कर रखा है, तो MSN पे भी दिखाई दे सकते हैं, आउटलुक पे भी दिखाई दे सकते हैं, और जो इनके बहुत सारी अदर दूसरी नेटवर्क जो पार्टनर साइट्स हैं, ऐप्स हैं, उनके ऊपर भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से अब जैसे याहू पे आ जाओ, याहू मेल डाला, अभी याहू के ऊपर ये जो ऐड आ रहा है, तो ये ऐड भी तो आ रहा है ना, कहीं से दिया है, तो ये किसने दिया है? क्योंकि याहू हो चाहे MSN हो, ये सब क्या है, ये बिंग के नेटवर्क का हिस्सा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप जो ऐड देख रहे हो, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट एड्स के थ्रू आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पर टूल्स पे गया और टूल्स में मैं क्लिक करूँगा ऑडियंस नेटवर्क प्लानर के ऊपर, तो आपके सामने, अगर आपका पहली बार आपका अकाउंट स्टार्ट करा है, पहली बार आप एड्स चला रहे हो माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स, तो आपके सामने ऐसे ओपन होगा। अब यहाँ पूछ रहा है एक फॉर्मेट चूज़ करो, ठीक है, कि आपको इमेज फॉर्मेट चाहिए या फीड एड्स के लिए है, तो हमें तो अभी इमेज एड्स ही चाहिए। फीड एड्स हो गए, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड ऐड नहीं होती, जो प्रोडक्ट में हम पूरी फीड वगैरह डालते हैं, शॉपिंग एड्स टाइप,
तो वो तो हमें नहीं करना, हमें इमेज ऐड, डिस्प्ले एड्स चलाने हैं। इमेज ऐड बोलो या डिस्प्ले ऐड बोलो। यहाँ क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अब दोस्तों ऑडियंस नेटवर्क प्लानर का मेन फ़ायदा क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आप चाहते हो, आप कोई ऐड चला रहे हो, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के अपने कोर्स का ऐड चला रहा हूँ। अब मैं वो अपना ऐड माइक्रोसॉफ्ट या बिंग बिंग सर्च इंजन के ऊपर तो दिखा रहा हूँ, कोई सर्च करे बिंग पे तो मेरा ऐड दिखे। बट मैं चाहता हूँ बिंग के साथ साथ वो एमएसएन या बिंग से रिलेटेड जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, उन पे भी मेरा ऐड दिखे, रेलिवेंट ऑडियंस तक पहुँचे। तो उस कंडीशन में मैं ऑडियंस नेटवर्क का यूज़ करता हूँ, बिंग का, ऐसे गूगल का। ठीक है, अगर मान लो मैं यूट्यूब पे ऐड दिखाना चाहता हूँ तो कैसे, क्योंकि यूट्यूब भी तो एक पार्टनर या साइट है। यूट्यूब पे अगर मेरे को डिस्प्ले बैनर चलाना है तो मैं गूगल ऐड के थ्रू ही तो चलाऊँगा। अगर मान लो मेरे को कोई एक बहुत मशहूर ऐप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग से रिलेटेड, उन ऐप्स के ऊपर अगर गूगल के वो सर्च पार्टनर में आती हैं और मेरे को उन पे अपने ऐड्स चलाने हैं, डिस्प्ले या बैनर ऐड्स, तो मैं गूगल के थ्रू ही तो चलाऊँगा। तो सेम आप बिंग एड्स के ऑडियंस नेटवर्क के थ्रू ही अदर वेबसाइट्स पे एड्स चला सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अभी आप देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है, यहाँ पर ना लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास अपनी सेटिंग्स करने की या ऑडियंस फ़िल्टर करने की या सेलेक्ट करने की, टारगेट करने का हमारे पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो सारे के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी जो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एड्स के ऑडियंस जो पार्टनर साइट्स हैं उनका डाटा आ रहा है। तो अगर हम ऑल ओवर ग्लोब की बात करें तो इनका जो पार्टनर नेटवर्क है उसमें 361 मिलियन मंथली ऑडियंस साइज़ है। इनका मंथली ऑडियंस साइज़ इतना है सारे नेटवर्क्स मिला के। ये सिर्फ नेटवर्क्स का डेटा है, बिंग का डाटा नहीं है, ठीक है? जो उनकी कनेक्टेड वेबसाइट या पार्टनर्स हैं उनका डाटा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये देख ही सकते हो, उसके साथ-साथ यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये तो ऑडियंस साइज़ है, बट उस ऑडियंस से जो इम्प्रेशंस आते हैं, मतलब जो दिखता है, लोगों तक रीच होती है, पहुँचता है, वो इतने बिलियन है, 14 बिलियन है, ठीक है? बट ये ऑल ओवर ग्लोब है। अब अगर मेरे को मान लो ऐड चलाना है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप कोई नाम देना चाहते हो तो नाम दे सकते हो, और सबसे बड़ी बात है आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस क्रिएट करके रख सकते हो और उस ऑडियंस को भी आप यूज़ कर सकते हो अपने एड्स चलाने में। ठीक है? तो अब यहाँ पर आप नाम दे सकते हो जो देना है। यहाँ पर जो इमेज का जो फॉर्मेट है, हम इमेज ऐड का फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, ना कि फ़ीड का। लोकेशन, अब यहाँ पर इंडिया रखनी है या ऑल अवेलेबल कंट्रीज़ करनी है या कोई स्पेसिफ़िक लोकेशन करनी है। मान लो मेरे को इंडिया ही करनी है, ठीक है? अगर स्पेसिफ़िक कोई और कंट्री करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, सब में करना है तो यहाँ से कर सकते हो, सिर्फ़ इंडिया करना है तो यहाँ से। मान लो मेरे को इंडिया करना है और मैंने यहाँ पर इंडिया सेव कर लिया। अब जब मैं इंडिया में आया तो देखो मेरा ऑडियंस साइज़ जो ऑल ओवर ग्लोब से 300 कुछ मिलियन था, वो सिर्फ़ 2 मिलियन रह गया, और जो इम्प्रेशंस 14 बिलियन थे वो 28 मिलियन रह गए। मतलब इंडिया में इनका जो ऑडियंस नेटवर्क साइज़ है, वो पार्टनर का जो ऑडियंस साइज़ है वो सिर्फ़ इतना ही है। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो इतने लोगों को, इतनी ऑडियंस को अपने ऐड दिखा सकता हूँ, डिपेंड करता है। अब ये हमें एक एस्टीमेट भी दे रहा है कि भैया अगर इनको दिखाना है तो डेली बजट आप इतना रख सकते हो, ठीक है? और आपका मैनुअल सीपीसी रखना है क्या, ये सब हम आपको एड्स में सिखाएँगे, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर बिडिंग सब इसने बताई और एक एस्टीमेट बता दीजिए ऑडियंस साइज़। अगर आपका इतना बजट रहेगा तो इतना ऑडियंस साइज़ आप टारगेट कर सकते हो, इतने आपको इम्प्रेशंस आ सकते हैं, इतने आपको क्लिक्स आ सकते हैं। ये एक एस्टीमेट डेली का इसने हमें दे दिया है, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक एस्टीमेट भी देख सकते हो। मगर मैं अगर मान लो यहाँ पर अपना बजट चेंज कर देता हूँ, सिर्फ़ ₹1000 कर देता हूँ, ठीक है? मैंने ₹1000 अगर मैं कर दूँगा तो वो ₹1000 के हिसाब से ही वो फिर चीज़ों को आगे चेंज कर देगा, रिफ्रेश करने का ये सब चेंज कर देगा। बट हमें अभी यहाँ कुछ नहीं करना है क्योंकि हम कैंपेन नहीं बना रहे। हमें क्या करना है, मैंने अपना इंडिया सेलेक्ट कर लिया, अब ऑल एजेस। मेरे को ऑल एजेस के लोगों को ऐड नहीं दिखाना, मेरे को तो सिर्फ़ 24 साल से लेके मेरे को यहाँ तक के लोगों को ही ऐड दिखाना है और मेरे को सेव कर दिया। तो जब मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरा ऑडियंस साइज़ 5 लाख कुछ के आस-पास हो गया और इम्प्रेशन 7 मिलियन हो गए। तो यहाँ पर इस तरीके से जैसे-जैसे मैं सेटिंग्स करता रहूँगा, उसके हिसाब से यहाँ पर मेरी ऑडियंस डिफ़ाइन होती रहेगी और ये मेरे को बताता रहेगा कि अब मैं कितने रुपए लगा रहा हूँ और मेरे कितना ऑडियंस साइज़ होगा, क्या-क्या मेरे को आएगा, सब मेरे को एक एस्टीमेट देता रहेगा। बट वो एस्टीमेट कोई गारंटी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। वो डिपेंड करता है आपकी ऐड की परफ़ॉर्मेंस, क्वालिटी, आप क्या बेच रहे हो, क्या दिखा रहे हो, उसके ऊपर भी आपको जो कॉस्टिंग है ऊपर-नीचे हो जाती है। फिर यहाँ पर जेंडर, मेन, वुमेन क्या हमको करना है वो हम अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस, ठीक है? सेलेक्ट ऑडियंस।
रीमार्केटिंग लिस्ट, डायनामिक, ये सब चीज़ें अभी नहीं। ये सब चीज़ें कब होंगी? जब हम आपको कस्टम कोड लगाने सिखाएंगे। जैसे गूगल के अंदर होता है ना, कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाते हैं, फिर कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं, ये सब तब होगा। ठीक है, तो ये वहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑडियंस, ये सब अभी नहीं, ऐड में हम आपको सिखाएंगे, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस वगैरह सब। अगर आपको कंपनी के हिसाब से कुछ करना है, मान लो, ठीक है, टारगेट और एक्सक्लूड पीपल हु वर्क फॉर दीज कंपनीज, मान लो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टाटा, ठीक है, और सेव कर देता हूँ, तो वो यहाँ पर हम इस तरीके से कंपनी की लिस्ट बना सकते हैं। बट दोस्तों जनरली क्यों ना, इसका गूगल जितना नेटवर्क नहीं है, गूगल जितना इनके पास ऑडियंस नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए सर्च वॉल्यूम्स और ये सब ऑडियंस कम है। तो आपको इतना ज़्यादा स्पेसिफिक करने की मैं सलाह नहीं दूंगा कि पता लगे रीच ही नहीं आ रही और आप ज़्यादा पहुंच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि ऑडियंस है ही कितना। ठीक है, तो आप अपना बहुत ज़्यादा नैरो टारगेटिंग मत करना कि पता लगे इंप्रेशंस ही नहीं आ रहे, पता लगे ऐड ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के टारगेटिंग करनी है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रॉड या बहुत ज़्यादा मैसिव ऑडियंस नहीं है गूगल की तरह इंडिया में, स्पेशली क्योंकि बिंग ये सब यूएस वगैरह में ज़्यादा चलते हैं, इंडिया में उतने नहीं यूज़ होते। फिर इंडस्ट्री वाइज टारगेट करना है या जॉब फंक्शन वाइज टारगेट करना है, ये सब चीज़ें गूगल में भी होती हैं, लिंक्डइन में भी होती हैं, बट मेजरली तो आप ऊपर के ऑप्शंस चूज़ कीजिए और उसके थ्रू आप काम कीजिए। यहाँ पर डेमोग्राफिक्स आ गया, वही एज जेंडर जो हम यहाँ से सेलेक्ट करा था, आपको लोकेशन के हिसाब से जो हमने सेलेक्ट करा था वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपको करना है तो यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइसेस के हिसाब से अगर आपको करना है तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको सारा का सारा वो भी दिखा रहा है, जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट करी है उसका और इन डेप्थ डिटेलिंग दिखा रहा है। अब जो अगर आप ऑडियंस ये सब बना लोगे, यहाँ पर आपका ऑडियंस आ गया, एस्टीमेट आ गया, तो यहाँ पर उस ऑडियंस का एक नाम दे देना। उसके बाद अगर आप चाहो तो उस ऑडियंस को आप अपने अकाउंट में भी अप्लाई कर सकते हो, ऐड वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हो, बट अभी हमारा वो कोई मकसद नहीं है। अभी हम सिर्फ आपको ऑडियंस नेटवर्क प्लानर क्या होता है, ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, पार्टनर साइट्स क्या होती हैं, इसका यूज़ क्या होता है, सिर्फ ये सिखाना था, इतना ही बताना था। अब जैसे जैसे इस कोर्स में आप आगे सीखोगे तो आप ऐड बनाना भी सीखोगे, ठीक है, ट्रैकिंग कोड कैसे लगाने हैं, ठीक है, और वो सब चीज़ें भी आप सीखोगे, तो आप पूरी तरीके से बिंग एड सीख पाओगे, माइक्रोसॉफ्ट एड सीख पाओगे अगर एक कोर्स आप कंप्लीट करोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छे से कमांड आएगी और रिजल्ट्स लेकर आ पाओगे। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी हमने एक बनाई है आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको जाके ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के साथ ज्वाइन हो सकते हो, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो और वहां से डेली नॉलेज या अपडेट्स ले सकते हो। तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।